नमस्कार किसान साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। किसान के लिए उसकी फसल ही उसकी पूंजी है। अगर वो खराब हो जाए तो उसकी आय का साधन भी खत्म हो जाता है, जो कि किसान के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कभी आंधी, कभी ओलावृष्टि और कभी पाला, इन आपदाओं से किसान की फसलें बहुत बार खराब हो जाती है। और सभी आपदाओं से बचने के साथ साथ कृषि जलवायु, तापमान, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों व फलों की खेती, ऑफ सीजन की खेती कर अधिक आमदनी अर्जित की जा सकती है, जो कि पॉली हाउस से ही संभव है। पॉली हाउस निर्माण में लाखों का खर्चा लगता है, जो कि एक सामान्य किसान के लिए बनाना संभव नहीं है, परंतु सरकार द्वारा पॉली हाउस निर्माण पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो आज अपन पॉली हाउस निर्माण पर दी जाने वाली सब्सिडी, लागत और सब्सिडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें, जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके और आप भी इन योजनाओं का फायदा उठा सके और अपने क्षेत्र, अपने खेत के अंदर पॉली हाउस निर्माण आप करवा सके और अच्छा लाभ आप कमा सके, अच्छी इनकम आप जनरेट कर सके। साथियों, अलग अलग राज्यों में पॉली हाउस पर अलग अलग सब्सिडी दी जाती है, अलग अलग अनुदान दिया जाता है। अगर बात करें राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में ये लगभग 50% है, गुजरात हरियाणा में ये लगभग 65% है, और राजस्थान में ये 50 से 75% है, और हिमाचल में ये 85% तक सब्सिडी है, जो कि सबसे अधिक है भारत के अंदर। और अगर पॉली हाउस के प्रकारों की अपन बात करें, तो ये दो प्रकार के पॉली हाउस हैं जिनके ऊपर ये सब्सिडी स्कीम है वो लागू है, जिसमें से एक प्राकृतिक वेंटिलेटेड होता है, एक होता है अपना फैन वेंटिलेटेड पॉली हाउस। अगर प्राकृतिक जो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, इसमें में जो हवाएं हैं वो सामान्य रहती है और बिना परिवर्तित हुए अंदर जाती है। जबकि जो फैन पेड वेंटिलेटेड पॉली हाउस होता है, उसके अंदर फैन लगे होते हैं और उसके अंदर बाहर की तरफ जो पंखे लगे होते हैं, फैन फैन लगे होते हैं, वो अंदर की तरफ ठंडी हवाएं भेजते हैं, जो कि तापमान को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और ये पॉली हाउस जो अपनी महंगी फसलें होती है, जैसे केसर है, कुछ विशेष प्रकार के फूल हैं, फल होते हैं, उनकी खेती के लिए लगाए जाते हैं। परंतु सामान्यतः है जो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस होते हैं, वो बेहतरीन होते हैं और उनमें सारी प्रकार की सब्जियां, सारे प्रकार के फूल उसमें लगाए जा सकते हैं, उसमें उसकी खेती की जा सकती है। और ये अधिकतम 4000 स्क्वायर मीटर में लगाया जा सकता है सरकार की सब्सिडी के द्वारा। अगर इस पर अपन सब्सिडी की बात करें, तो निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म की दरों से जो भी कम हो। मतलब अपन इसे ऐसे समझते हैं कि सरकार ने पॉली हाउस की अनुमानित लागत 20 लाख रुपए रखी है, समझ लेते हैं, अपन मान लेते हैं। तो आपके राज्य में ये लगभग 50% अनुदान दिया जाता है। तो अपन इस प्रकार से समझेंगे कि आपको पॉली हाउस लगाने में 20 लाख का खर्चा हुआ और सब्सिडी आपको 50% मिलनी है, तो आपको 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। अगर आपका खर्चा 22 लाख रुपए होता है, तब भी आपका अनुदान 10 लाख रुपए ही लगेगा। परंतु अगर आपका खर्चा 18 लाख रुपए होता है, उस स्थिति में आपको 50% के हिसाब से 9 लाख रुपए ही अनुदान मिलेगा, 9 लाख रुपए ही सब्सिडी मिलेगी। तो आप अनुदान राशि को नियंत्रित कर सही अनुदान राशि का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉली हाउस के लिए कौन कौन सी पात्रता आवश्यक होती है। फर्स्ट होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, आवेदक के पास कृषि योग्य भू स्वामित्व होना चाहिए। इसी के साथ थर्ड आती है अपनी, आवेदक के पास सिंचाई स्रोत होना आवश्यक है, वो मेजोरिटी है, मुख्य है। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेजों की कि कौन कौन से दस्तावेज जब पॉली हाउस स्कीम में अपन जो आवेदन करते हैं उस टाइम अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अगर दस्तावेजों की बात करें, तो जमाबंदी की नकल होना जरूरी है। या तो आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, अगर राजस्थान से है तो आपके पास जन आधार कार्ड हो सकता है। और मिट्टी व पानी की जांच भी होना जरूरी है। और अनुमोदित फर्म का कोटेशन होना जरूरी है। ये कोटेशन आपको जो जिस फर्म से आप पॉली हाउस निर्माण करवा रहे हैं वो आपको आसानी से दे देगी। अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसमें आप सिंचाई स्रोत के लिए आप बिजली बिल, पानी बिल का भी उपयोग कर सकते हैं। इन सभी दस्तावेजों के साथ, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप ई मित्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ
ही आप जिला उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की व सावधानियों की। कोई किसान भाई अपने खेत में पॉली हाउस लगवा रहा है या आवेदन कर रहा है, तो उसको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है और कौन कौन सी आवेदन करते समय सावधानी रखनी है, कौन कौन सी पॉली हाउस लगाते समय सावधानी रखनी पड़ती है। तो पॉली हाउस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति व कार्यादेश जारी होने के बाद ही किया जाना चाहिए, वरना आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। जैसे क्या होता है कि विभाग में जाने के बाद डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि भी ये डॉक्यूमेंट सारे सही है, जो सूचना किसान ने दी है वो सारी की सारी सत्य है। तो अब वहाँ से आदेश जारी होता है कि आप अपने यहाँ पॉली हाउस का निर्माण करवाना शुरू कर दें, आपकी जो सब्सिडी है वो रिलीज हो जाएगी। तो उसी के बाद आप अपने खेत में पॉली हाउस निर्माण करवाए, वरना अगर बिना कार्यदेश से आप लगवाते हैं करवाते हैं तो उस समय आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। और इसके बाद जो निर्माण उपरांत गठित कमेटी द्वारा फिजिकल सत्यापन होगा और निर्माण सही पाए जाने पर आपका जो अनुदान है, राशि है, जो भी अपना जो सब्सिडी है, वो सारी की सारी आपके बैंक खाते में आ जाएगी। मतलब निर्माण कर लिया उसके बाद एक जांच कमेटी गठित होती है और वो कमेटी मतलब जो अधिकारी होते हैं वो आते हैं और फिजिकल सत्यापन करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि हाँ इसने पोली हाउस, जो किसान है उसने पोली हाउस बनाया है और जो विभाग ने जिस मानकों के आधार पर ये बनवाया है उसी मानक से यहाँ पर पोली हाउस बना है। उसके बाद वो आपकी जो सब्सिडी है वो जारी कर देते हैं और वो राशि आपके डायरेक्ट खाते में आ जाती है। या फिर जो कृषक है, किसान है, वो लिखित सहमति के आधार पर जो निर्माण फर्म है उसको दे सकता है कि अब ये जो हमारी निर्माण फर्म है इसने हमारे यहाँ पोली हाउस लगाया और इसको हमने सिर्फ आधे पैसे दिए, आधे पैसे आप अपने विभाग के द्वारा देते हो। तो उस समय आप ये जो किसान है वो लिखित वो लेटर दे सकता है कि ये जो राशि है किसान में हमें देने की बजाय आप इस फलानी फर्म को दे सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपने खेत के अंदर पॉली हाउस का आवेदन कर सकते हैं और पॉली हाउस लगवा सकते हैं सब्सिडी के बेस के ऊपर। तो धन्यवाद किसान भाइयों। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने खेत में या क्षेत्र में पॉली हाउस लगाएं और कि सरकार की जो जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप ले सकें और अच्छा मुनाफा आप अर्जित कर सकें। तो ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों।